नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपके चैनल वास्तु टिप्स एंड अदर टिप्स में। आइए आज इस वीडियो में जानते हैं महाशिवरात्रि महाउत्सव के दिन शिव जी ने पक्षी का रूप क्यों धारण किया था। क्या आप इस बारे में जानते हैं? और अगर इस कथा के बारे में, लोकप्रिय कथा के बारे में आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो लोग नहीं जानते हैं तो इस कथा के ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए आप इस कथा को ज़रूर सुनिए और इसके महत्व को भी पहचानिए कि ये जो पूरा रूपांतरण शिव जी ने किया था और पक्षी का रूप धारण जो किया था वो किस लिए किया था और हमें उससे क्या शिक्षा मिलती है और हम उससे क्या प्रेरणा ले सकते हैं। तो ये जो कथा है कई मतलब बहुत लोकप्रिय कथा है और सिर्फ एक लोक कथा ना होकर के इससे एक जागरूकता फैलती है, प्रेरणा मिलती है हम सभी को कि हर जीव में भी करुणा दया चीज़ों को हमें देखना चाहिए। उनकी भी भावनाएं होती हैं, उन्हें हमें समझना चाहिए। तो चलते हैं कथा की ओर। तो ये जो इस पूरे वीडियो को अगर आप अंत तक देखते हैं तो आपको पूरी कथा आपको पता चलती है कि शिव जी ने पक्षी का रूप धारण क्यों किया था। और ये कथा में आपको शिकारी, बेलपत्र और शिव जी का पूजा अर्चना, ये सारे प्रसंग का आपको पूरी तरीके से पता चलेगा। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो पुरानी जो लोक कथा है या ये जो आप कुछ भी इसके बारे में जो भी जानते हैं तो वो इस तरह से है कि एक शिकारी जब जंगल में जा रहा था तो रात्रि की वजह से वो एक पेड़ पे चढ़ा और मतलब कोई जानवर उसे ना खा जाए, तो इस वजह से बेलपत्र का पेड़ पास में दिखा उसे, तो उस पर ही वो चढ़ गया। और उस पे जाने अनजाने उसे ये नहीं पता था कि नीचे शिवलिंग भी है पेड़ के नीचे, पर वो जागरण की वजह से जागता रहा और उसको शिकार भी करना था, भूख प्यास से व्याकुल था। तो उस बेलपत्र पर पत्ते थे, बेलपत्री थी, उनको वो तोड़ता रहा और जैसे ही तोड़ता था तो वो सारे पत्ते टूट करके शिवलिंग पर ही अर्पण हो जाते थे। तो इस तरह से जाने अनजाने भी उसने उपवास पूरी रात रखा, जागरण किया। तो उसका ये जो व्रत है, ये पूजा अर्चना स्वीकारी गई शिव जी के द्वारा और वो प्रसन्न भी हुए। लेकिन उसका बस यही था क्योंकि वो अपने परिवार के लिए समर्पित था और उनके लिए ही वो ये चीज़ें कर रहा था, उनके लिए भोजन का इंतजाम कर रहा था और खुद के लिए भी। तो वो शिकार ढूंढ रहा था, तो जिस पेड़ पर था उसी पेड़ पर जो है कबूतर का जोड़ा था, जो कुछ कथाओं में बताया जाता है। तो वहाँ पर वो भी पूरे समर्पित थे अपने परिवार के लिए, त्याग भावना थी और प्रेम भावना सुहाग के सहित वो जो है क्षमा याचना मतलब जो भी कुछ था वो उससे विनती कर रहे थे कि वो छोड़ दे हमें। तो लेकिन उसे भी अपना परिवार का पेट भरना था, तो यही चीज़ें हो रही थी और वो भी फिर तैयार थे कि हाँ ठीक है। तो जैसा वो उसको मतलब तीर मारना चाह रहे थे और शिकारी और अपने परिवार के लिए उस भोजन को ले जाना चाहता था। तो इसी त्याग भावना से और जाने अनजाने शिव जी की आराधना करने की वजह से शिव जी प्रसन्न होते हैं और उसको जो शिकारी को है पक्षी रूप में भी कहा जाता है कि उन्होंने उसकी परीक्षा ली थी कि उसके मन में कैसी भावना है पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए, त्याग भावना या वो करुणामय है या नहीं। तो वो उसको ज्ञान भी देते हैं पक्षी रूप धारण करने उसकी परीक्षा लेने के बाद कि भाई ये जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, और उसको समझाते हैं। और जब उसको ये सारी बातें समझ में आती हैं तो वो उसको त्याग देता है। जब बेलपत्री चारों प्रहर गिरती है तो शिवलिंग पर, तो उसके मन में भी जो है जितने भी बुरे विकार होते हैं वो सब चले जाते हैं और वो भी जो है महादेव के इस पूजा अर्चना में जाने अनजाने में भी वो इस पूजा को स्वीकार होता है शिव जी के द्वारा। तो वो बहुत प्रसन्न होता है और उसके बाद उसके सारे जो बुरे विचार होते हैं और ये जो शिकारी का जो भी उसका जीवन है वो उसको त्याग देता है और अच्छे कार्य में लगा करके जीवन पर्यंत चलता है। तो ये शिक्षा, ये जो कथा है हमें यही सिखाती है कि हमें हमारे जीवन में जो करुणा है वही सबसे बड़ा धर्म है। करुणा को हमें नहीं खोना चाहिए और प्रेम भाव और त्याग भाव को भी रखना चाहिए। तो
तो हर हर महादेव सभी बोलिएगा ज़रूर, हर हर महादेव। और ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर कीजिएगा। शिवरात्रि 108 बार महामृत्युंजय का जाप भी, और जागरण करते हैं तो बहुत अच्छी बात। जो पूरे दिन या पूरी रात व्रत उपवास नहीं रख सकते लेकिन जागरण करते हैं तो भी, लेकिन श्रद्धा भाव से आप पूजा अर्चना करते हैं तो वो स्वीकार्य होती है। और आपके शिवरात्रि का त्यौहार शुभ और मतलब आपके जो भी मंगल कामना है आपकी वो पूरी हो, ऐसे ही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का जाप जरूर कीजिए। थैंक यू।